हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी हिस्ट्री की सेकंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट के नोट्स और क्लास का लिंक सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है। तो ये हमारी क्लास सेकंड है। इसमें हम हिस्ट्री को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर हमारी हिस्ट्री ना 4 पार्ट में डिवाइड है। मेनली जो है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारी प्री हिस्ट्रिक पीरियड से 712 एडी तक चली। मेडिवल हमारी 712 एडी से 1707 एडी तक चली हमारी। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 1707 से लेके 1947 है ना, आज़ादी तक। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के बाद का साल, यानी कि 1947 एडी से प्रेजेंट जो आज हम जी रहे हैं। उसके बाद जो हमारी जो सबसे पहले पढ़नी है एंशियंट हिस्ट्री, उसके हमारे पार्ट देखिए कितने एक बार। पार्ट्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड से 712 एडी तक। हालांकि टाइम बहुत कम पूछता है, कहाँ से कहाँ तक है, हर बुक में अलग अलग हैं। सबके ही ठीक हैं क्योंकि एक्यूरेट किसी को पता ही नहीं, जस्ट ये आइडियाज़ हैं। लेकिन 712 एडी तक कैसे कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था भारत पे, है ना। तो इसलिए यहाँ तक हमने एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ तक बांट रखा है। अब देखना एंशियंट हिस्ट्री हमारा क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमें स्टोन एज पढ़नी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। वैदिक पीरियड हमें पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाजनपद काल हमें पढ़ना है, मौर्य काल हमें पढ़ना है, गुप्त काल हमें पढ़ना है, और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास हमें पढ़ना है। ओके। और देखिए, अगर कोई फिर भी तुम्हें डाउट है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आप लोग ना वीडियोस को देखते हो, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको लग रहा है कि हेल्प करेंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। ओके, थैंक यू। अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए हमें पढ़ना है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? हमारे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, भारतीय पुरातत्व के जनक थे हमारे ये, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके बारे में कुछ एक बात देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले देखना है इनके बारे में कि एब्रीवेशन, यानी कि ये क्या लिखा है, ASI। तो ये हमारा ASI क्या है, इसकी फुल फॉर्म हमारी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1861 AD में हुई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, है ना। किस टाइप का है ये हमारा संस्थान? ये हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में है ना। क्षेत्र हमारा इंडिया का आएगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? ये हमारे हैं यदुवीर सिंह रावत। ये क्वेश्चन हमारा CGL में आया था, ये वाला, कि जो हमारा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसके अंडर आता है ये? तो ये हमारा अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर हमारा ये आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ तक कि क्लियर है सबको? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद हमारा है नेमिंग ऑफ इंडिया, यानी कि हमने भारत का नाम हमने कैसे रख रखा है वो देखेंगे हम, यानी कैसे हमारा नाम भारत पड़ा। देखिए, भारत के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो ऋग्वेद में एक भरत नाम का कबीला था, ट्राइब था, उसके नाम पे पड़ा होगा। या फिर हमारे एपिक्स और पुराण में इसका नाम क्या है, भारतवर्ष रखा गया है। या फिर इस नाम पे पड़ा होगा भारत हमारा, कि हमारा जो इंडिया है ना, वो जम्बू द्वीप का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यानी कि हमारी ये मेनली 7 टाइप की कुछ द्वीप हुआ करते थे पहले, जिसमें एक द्वीप था जम्बू द्वीप, और कहा जाता है कि जम्बू द्वीप का ही हिस्सा हमारा भारत था, है ना। उसके बाद इंडिया देखेंगे। इंडिया हमारा कैसे पड़ा? जो हमारा ग्रीक थे, यूनानी थे, वो इंडस नदी के किनारे रहे, उन्होंने इसे इंडे कहा, इसलिए हमारा नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा, है ना। हिंदुस्तान हमारा नाम किसने रखा था? ये हमारा पर्शियन हिस्टोरियन था कोई, मिनहाज ए सिराज, सेम कलर हो गया, मिनहाज ए सिराज, है ना। तो इसने हमारा नाम क्या रखा? इसने हमें, हमारे देश को क्या, हिंदुस्तान कह के पहली बार पुकारा था, मिनहाज ए सिराज। नाम प्लीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपनी इसको अर्थ टाइमलाइन को, यानी कि सबसे पहले कि मतलब हम कहाँ से आए हैं, कैसे थे पहले, चीज़ें कैसी थी, है ना, अब कैसी होगी, वो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 1 बिलियन में 10 लाख होते हैं ना, 10 लाख साल हो गए, यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले क्या था, हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, जो सिर्फ एक लाल आग का गोला था, ऐसा बताते हैं, ऐसा कुछ था, है ना। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या था? सबसे पहले लाइफ पाई गई थी ओशियंस में, समुद्रों
में, है ना, एंड इमरजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, ये वहाँ पे पाया गया। फिर बताते हैं कि साइनोबैक्टीरिया था ना जो ग्रीन, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी था, इसने फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाया और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, बहुत सारा प्रोड्यूस किया इसने। फिर 2.4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ, यानी कि अर्थ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी हमारी पे, और जिसकी वजह से एंड हुआ एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का। एनएरोबिक क्या होंगे, जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, वो मरने लगे इस ज़्यादा ऑक्सीजन के होने से। 540 मिलियंस ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, हमारा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि बिग बैंग, यानी कि एकदम से बहुत सारे जीव छोटे बड़े, है ना, वो धरती पर पैदा होने लगे। इसको क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोलते हैं, बिग बैंग ऑफ लाइफ बोलते हैं, जीवन का महाविस्फोट हुआ। उसके बाद 230 से 66 मिलियंस ईयर्स एगो पहले हमारा मेसोजोइक ईरा था। मेसोजोइक ईरा मतलब बहुत सारे डायनासोर धरती पर आए थे, है ना। फिर 66 मिलियंस ईयर्स एगो पहले डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ, डायनासोर लुप्त हो गए। ये बताते हैं कि अर्थ पर कोई वो क्या बोलते हैं उनको, पड़ते हैं जो आसमान से, उल्का पिंड पड़ा था जिससे डायनासोर हमारे लुप्त हो गए थे। अभी 7 से 4 मिलियंस ईयर्स एगो पहले ओरिजिन हुआ प्रिमिटिव ह्यूमन का। प्रिमिटिव ह्यूमन मतलब आदि मानव, वो पहले के मानव थे, है ना, उनका यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ। ठीक है, ये हमारी अर्थ की पूरी टाइमलाइन है कि कब से कब तक क्या हुआ था, है ना, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी नहीं कि पहले क्या था फिर अब क्या हुआ। अब देखिए ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स हमारे के कैसे ऑरिजिन होते हैं। एविडेंस ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन हैं धरती पर, इसका एविडेंस सबसे पहले किसका नाम आएगा, हमारा चार्ल्स डार्विन का नाम आएगा। चार्ल्स डार्विन का नाम आएगा, इन्होंने बुक्स लिखी हमारी ह्यूमन पे कुछ। सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी इसने, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, है ना, ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ये किसने, चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद पहला एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस प्रिमिटिव ह्यूमन का, आदि मानव का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला, अफ्रीका में। ये क्वेश्चन आता है ज़रूर, कहाँ मिला, सबसे पहले अफ्रीका में मिला था। कितने साल पहले, 7 मिलियंस ईयर्स एगो, जब हम लोग इंसान को ह्यूमन ना कहकर क्या बोलते थे, अर्ली होमिनिनी बोलते थे। क्या बोलते थे, अर्ली होमिनिनी बोलते थे। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। नीचे ना एक क्विक रिवीजन के लिए कि दे रखा है टेबल सा, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब रिवीजन मिलेगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्लियर है आपको जो भी मैंने कराया है। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करना। फिर से कह रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मैं और वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, कंटेंट आपके लिए बेहतर से बेहतर लेके आऊँ। थैंक यू। हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, दैट्स माई प्रॉमिस, एंड पॉलिटी टू। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।